दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर दोनों का फॉर्म कैसे फिल करना है। देखिए एसएसआर जो है 12th पास पे होता है या अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आपके जो 12th होने चाहिए उसमें फिजिक्स और मैथ विषय भी होने चाहिए और 50% मार्क्स के साथ आपने जो है क्वालिफाई किया हुआ है तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा वाले 3 साल वाले जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं मतलब कर चुके हैं वो लोग फॉर्म भरेंगे जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने 50% मार्क्स के साथ जो है डिप्लोमा 3 साल का कंप्लीट किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 2 साल का वोकेशनल कोर्स कोई कर रखा हुआ है, नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होने चाहिए तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। तो ये शानदार भर्ती है 12वीं पास के लिए। वही अगर हम बात करें सिर्फ मैट्रिक पास के लिए तो अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। इसमें जो है आप मैट्रिक पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ तो आप फॉर्म को अप्लाई जो है आसानी से कर सकते हैं। देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दोनों ही पद के लिए एलिजिबल है, एसएसआर के लिए भी और एमआर के लिए। तो उनको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को आगे बढ़ते हैं अप्लाई करने के लिए तो वहां पे आपको पूछता है कि आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वह यस नो का ऑप्शन आता है। एसएसआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस करिए, एमआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो यस करिए। दोनों को यस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको 2 बार जो है रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कोई बंदा सिर्फ एक ही पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या तो एसएसआर के लिए तो एमआर के लिए, तो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा और आगे जब फॉर्म भरने जाएगा तो वहां पे पूछेगा एसएसआर के अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते हैं नो करेंगे। एमआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो दोनों का फॉर्म आप एक ही साथ भरेंगे अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो। किसी एक के लिए एलिजिबल है तो भी आप एक ही बार फॉर्म भरेंगे, आपको 2 बार फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको जो है इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करना होता है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी को समझते हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको इस लिंक पे आ जाना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। क्लिक करेंगे सीधे आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे से आप नोटिफिकेशन एसएसआर और एमआर का डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे अग्निवीर एमआर, अग्निवीर एसएसआर यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना होगा। तो हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाने के लिए अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नेम, नेशनलिटी और यहाँ कैप्चा कोड भर के रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन लिंक जो है भेज दिया जाता है आपके मेल आईडी पे। आप उस मेल आईडी पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम मेल को ओपन करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे मेल को देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से मेल आता है। यहाँ पे आपको एक लिंक रहता है, क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका एक नया पेज ओपन होगा। तो आप क्या करेंगे, क्लिक हियर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको वेरीफाई और मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है। आप क्या करेंगे, कैप्चा कोड भर के जनरेट ओटीपी पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का ओटीपी चला जाता है। आप क्या करेंगे, यहाँ ओटीपी को वेरीफाई करेंगे और एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं, इसमें स्पेशल कैरेक्टर, इसके अलावा जो है न्यूमेरिक, लेंथ, ये सब आपको बताया गया 8 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो आप पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो पासवर्ड आप यहाँ पे बना सकते। फिर इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करेंगे, आपका पासवर्ड यहाँ पे एक नया बन जाएगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद से फ्रेंड्स अब आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, जो आपने नया पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड लिखना है, कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ये सब स्टेप्स खुल जाते हैं, आपका डैशबोर्ड भी खुल जाता है। यहाँ पे आपको 8 स्टेप में फॉर्म को कंप्लीट करना है। यहाँ पे अब आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, फोटो कैप्चर, कम्युनिकेशन, 10th क्वालिफिकेशन, 12th क्वालिफिकेशन, एग्जाम सिटी चॉइस, ये सब आपको अब आगे करके भरना है। तो पूरी इंफॉर्मेशन देंगे फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक बस आप देखते रहिए। और हाँ, मैंने आपको बताया कि तैयारी के लिए पीडीएफ नोट्स कहां से आपको लेना है, क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है ना एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ के रूप में दिया जा रहा है। इस पीडीएफ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें आप देखेंगे 1500 से ज्यादा प्रश्नोत्तर का संग्रह है। लेटेस्ट एडिशन का जो भी पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए इस पीडीएफ नोट्स को तैयार किया गया है। सिर्फ साइंस आपके जो है कवर हो जाएंगे इस पीडीएफ नोट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और साइंस का महत्व तो बहुत ज्यादा है इस एग्जाम में। तो अगर आप साइंस की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ नोट्स के द्वारा जो अपनी तैयारी कर सकते हैं। 1500 एमसीक्यू फॉर्म में आपको पीडीएफ नोट्स देखने को मिलेगा मात्र 59 रुपीज में। जी हाँ दोस्तों, मात्र 59 रुपीज में आप इस पीडीएफ को बाई कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब कैसे बाई करना, देखिए गूगल में जाना है, सर्च करना है परीक्षा मार्ग। आपको ये वाला जो है वेबसाइट मिल जाएगा परीक्षामार्ग.in। आपको मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। नीचे आएंगे इंडियन नेवी एमआर एसएसआर का देखने को मिल जाएगा। देखिए एमआर और एसएसआर दोनों के लिए बेहतरीन है ये पीडीएफ नोट्स। आप यहाँ पे बाय नाउ का बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारी जानकारी को
को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन भरना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो चाहे वो बना लीजिएगा और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको आएगा स्कैनर, आप इसको स्कैन करके पेमेंट जमा कर सकते हैं। यूपीआई का भी ऑप्शन है, कार्ड का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करते हैं फ्रेंड्स, क्या होगा कि आपका जो है सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद वहीं पे शो कर देगा डाउनलोड योर पीडीएफ। आप वहां क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप इनके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाई करने में हो रही समस्या को आप इस व्हाट्सएप नंबर पे समाधान कर सकते हैं और जो आपने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड के थ्रू लॉगिन भी कर सकते हैं। देखिए कॉर्नर पे आपको जो है लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आईडी पासवर्ड लिखने का आएगा, लिख के और डैशबोर्ड पे आएगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप जितना बार चाहे उतना बार पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ नोट्स के थ्रू आप अपनी जो है साइंस की बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए समझते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो आप अपना जो है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर को लिखेंगे। यहाँ पे इसलिए मांगा जा रहा है ताकि आपका जो डिटेल्स डिजी लॉकर से फैच होगा। इसके बाद यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका डिजी लॉकर वाला जो है साइनिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको लोकेशन मांगेगा, पहला वाला ऑप्शन को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख के नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको पिन डालना है जो भी आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट है। डिजी लॉकर पे अकाउंट पहले से आप बना लीजिएगा, नहीं बना है तो। और यहाँ पे आपको बनाने के लिए साइन अप का नीचे में देखिए ऑप्शन मिलता है, आप साइन अप करेंगे। अगर आपके पास बना है तो तुरंत मोबाइल नंबर लिखते ही पिन लिखने का आ जाएगा, पिन लिख के साइनिंग कर लेंगे। साइनिंग पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तुरंत आपके मोबाइल पे जो है जो डिजी लॉकर से अकाउंट बना है उस मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाता है। आप उस ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद से लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से कॉन्सेंट मांगेगा, आप कॉन्सेंट को यहाँ पे दो ऑटोमेटिक टिक रहेगा, जो इसको चाहिए वो ऑटोमेटिक यहाँ टिक रहेगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो है जानकारी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, नीचे आना है, यहाँ पे अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पे आपको जो है इसमें से कोई कैंडिडेट्स जैसे एनसीसी या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स बी, यहाँ पे आप अपना जो है बता सकते हैं, जानकारी को चूज टिक कर सकते हैं। नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अपना मिडिल नेम लास्ट नेम लिखेंगे अगर है तो। यहाँ पे जेंडर बताना है, मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे पेरेंट्स का नाम, फिर यहाँ गार्जियन का नाम लिखना है। यहाँ नीचे में फ्रेंड्स आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क, बॉडी में क्या पहचान है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, या सिग्नेचर, यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फोटो बोला गया है फ्रेंड्स आपका, देखिए यहाँ पे 100 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर भी बोला गया, आप देख सकते हैं 50 KB से कम होना चाहिए। डोमिसाइल प्रूफ आपका 300 KB से कम होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ सब लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन। फोटो का थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस अलग है। फोटो में यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स की आपको जो है, देखिए फ्रेंड्स फोटोग्राफ का गाइडलाइंस यहाँ पे दे रखा हुआ, ऑलरेडी नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया हुआ। यहाँ पे बोला गया कि फोटोग्राफ जो है मार्च 2025 का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। और 10 से 50 KB के बीच आपको जो यहाँ पे फोटोग्राफ खिंचवाते समय ब्लैक स्लेट पकड़ना है और उस ब्लैक स्लेट पे आपका नाम मेंशन होना चाहिए और कब आपने फोटो खिंचवाया वो डेट मेंशन होना चाहिए। व्हाइट चौक से, ध्यान रखिए यहाँ लिखा हुआ व्हाइट चौक से, और कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखा होना चाहिए, तो ही फोटो वैलिड होगा। तो उसी प्रकार का फोटो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ आपसे पूछेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप मैक्सिमम कहां तक पढ़े हैं। अगर आप मैट्रिक तक पढ़े तो मैट्रिक का ही चुनाव करेंगे। अगर आप सीनियर सेकेंडरी 12th तक पढ़े तो 12th का चुनाव करेंगे। डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा भी चुनाव कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन को क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है 10th आपने जो है कंप्लीट कर लिया है तो आप कंप्लीट चूज करेंगे। और यहाँ पे आपको पूछेगा कि अगर आपने 12th करंटली परसुइंग है तो परसुइंग आप चूज करेंगे। लेकिन यहाँ बोला गया कि आपको जो 10th क्लास अगर आप परसुइंग है तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा, तो आप डिक्लेरेशन यहाँ पे देंगे। मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स का अभी रिजल्ट आना बाकी है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है तो रिजल्ट आना बाकी, यूपी बोर्ड से पढ़ रहा है, लास्ट ईयर मतलब 2025 में एग्जाम दिया है या दे रहा है, रिजल्ट आना बाकी है, तो वो परसुइंग में डाल सकता है। लेकिन अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट भी चुनाव कर सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, कंप्लीट कर चुके हैं तो आप कंप्लीट चूज करेंगे। या बिहार बोर्ड में अभी देखेंगे तो सिर्फ ऑनलाइन मतलब रिजल्ट जारी हुआ है, आपका अभी जो है मार्कशीट नहीं आया वो ओरिजिनल वाला, तो आप करंटली परसुइंग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि मार्कशीट यहाँ पे आगे मांगेंगे तो फिर आप क्या अपलोड करिएगा, तो यही दिक्कत होता है। तो आप यहाँ करंटली परसुइंग चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 12th क्वालिफाई है तो नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे रहेगा ऑटोमेटिक। ITI है तो यस में बताएंगे, डिप्लोमा है तो यस में बताएंगे। तो अगर आप ये कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कंप्लीटेड है कि परसुइंग है, यहाँ पे आपसे पूछेगा। और यहाँ पे देखिए ITI क्वालिफाइड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। डिप्लोमा क्वालिफिकेशन यस में आपको बताना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने जानकारी को भरेंगे और उसके बाद से यहाँ पे SSR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ यस करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्पॉन्सर कैंडिडेट्स फॉर SSR अगर है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे और यहाँ एग्री करेंगे डिक्लेरेशन को। अगर आप सिर्फ MR के लिए अप्लाई करें तो MR चुनाव करेंगे और यहाँ पे आपको बैच आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपके बैचेस हैं, जैसे कि आप सेफ, हाइजीनिस्ट, स्टेवर्ड,
किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्रीफरेंस आपको देना होगा। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा किसको क्या देना चाहते हैं। आप चाहे तो किसी को प्रीफरेंस नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है प्रीफरेंस देंगे, और यहाँ पे स्पॉन्सर कैंडिडेट्स हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे एनसीसी है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपको तैरना आता है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके वजह से सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है ये आपसे कैमरा का एक्सेस मांग रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन को चूज करेंगे, कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए कैमरा ऑन हो गया है, और यहाँ पे कैमरा का जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको लाइव कैप्चर करना है इमेज को। तो यहाँ पे बोला गया कि क्लियर विजुअल होना चाहिए फोटोग्राफ आपका। आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये सब जानकारी पढ़ लेने के बाद से। अब यहाँ पे देखिए आपका कैमरा ऑन है, ऑफ का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको जो है इस तरह से जो है 4 कैप्चर करना है। तो यहाँ पे कैप्चर 1 पे क्लिक करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे क्लिक करके आप अपना कैप्चर कर लीजिएगा, और वैलिडेट एंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये लाइव फोटो है, साफ सुथरा फोटो आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लेना है एक बार, कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इससे गलत आप इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर आप इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं अपलोड करते हैं, गलत कर देते हैं, तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको सही से पढ़ना है, ठीक है ना, और सही से साफ सुथरा फोटो अपलोड करना है, फिर सेव एंड वैलिडेट करना है। अगले स्टेप में कम्युनिकेशन डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना, जो भी आपका एड्रेस है, लाइन 1, लाइन 2, ऐसे आपको अपना दोनों लाइन यूज करके प्रॉपर एड्रेस को भरना है, ठीक है। यहाँ स्टेट चूज करेंगे, और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, फिर यहाँ ब्लॉक, फिर यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और यहाँ पिन कोड आपको लिखना है। तो प्रॉपर एड्रेस क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस को अच्छे से भरेंगे। नीचे में यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है अच्छे से भरेंगे, और इसके वजह से सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि काइंडली फिल 10th क्वालिफिकेशन। अब आपको 10वीं का जो है क्वालिफिकेशन भरना है सब्जेक्ट वाइज। इंग्लिश में आपको बताना है, फिर लैंग्वेज में जो भी आपका है, फिर यहाँ पे सोशल साइंस। लैंग्वेज में देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हिंदी लेते हैं, मैथिली लेते हैं, अलग अलग भाषा बंगाली लेते हैं। तो आपने क्या लिया हुआ है, आपका जो लैंग्वेज है, जिसे अभी बिहार में जो मैट्रिक का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करें, मार्कशीट के अकॉर्डिंग बिहार बोर्ड जो कराता है, तो उसमें मोस्टली लोग जो है क्या करता है, यहाँ पे हिंदी लेता है, उसकी वजह से संस्कृत भी लेता है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है सही से जो है जानकारी को देना आपको। तो अब इंग्लिश का, फिर सोशल साइंस का, साइंस का, मैथ का, इसके बाद से यहाँ पे आपका टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी मतलब है लैंग्वेज वगैरह या जो भी आपका मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग जानकारी को भर देंगे। एनी अदर यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसे संस्कृत हो गया तो एनी अदर संस्कृत का यहाँ पे जानकारी भर दीजिएगा। जैसे हम देखिए भर रहे हैं, इंग्लिश का तो यहाँ पे जोड़ना नहीं है क्योंकि उसमें आपका होता नहीं। तो फिलहाल हम यहाँ पे मान लीजिए हमको जो है 50 नंबर मिला है, सपोज मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है, ऑब्टेंड 50 होगा। और लैंग्वेज मान लीजिए हम इसको हिंदी मान लेते हैं, तो हिंदी में हमको मान लीजिए मिला है 70 नंबर, सॉरी 100 में 70 नंबर, ऐसे भर दीजिएगा। सोशल साइंस में हमको मिला मान लीजिए 100 में 50 नंबर, साइंस में मिला है 100 में यहाँ लिख देते हैं 50 नंबर, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैथ में मिला है 100 में हमको 50 नंबर, और फिजिकल है नहीं, एनी अदर में हम क्या करेंगे, संस्कृत को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो संस्कृत में हमको मिला है मान लीजिए 100 में 60 नंबर। अब देखिए यहाँ पे 600 में परसेंटेज उठा लेता है, ऐसे ही भरना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपका इंग्लिश अगर ऐच्छिक है तो इंग्लिश में आपको जुड़ा नहीं होगा। जिसे बिहार बोर्ड की बात करें, क्योंकि वो इंग्लिश का कोई अंक जुड़ता नहीं है मैट्रिक स्तर पे, तो आपको, लेकिन यहाँ पे तो मैंडेटरी है ना, नेवी में तो मैंडेटरी है इंग्लिश, बिना इंग्लिश का आपका फॉर्म ही नहीं भराएगा। तो ये भरना जरूरी है, और इसमें 50% होना चाहिए। 50% से कम अंग्रेजी में तो नहीं भर पाएगा। भले यहाँ पे ये जोड़ दिया है 600 मार्क्स में, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका मार्कशीट वेरीफाई होगा उसके अकॉर्डिंग चेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप भर लीजिएगा। यहाँ लैंग्वेज में हिंदी का भर दीजिए, और यहाँ एनी अदर सब्जेक्ट में जो भी आपका संस्कृत का है उसको भी जरूर भर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो है अपना सीरियल नंबर लिखना है 10th का, और यहाँ पे कौन सा बोर्ड से आपने एग्जाम दिया वो आपको यहाँ चुनाव करना है। तो यहाँ बोर्ड का नाम आएगा, बिहार बोर्ड यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये वाला। फिर यहाँ पे आपका आएगा जो भी है, किस राज्य से आपने पढ़ाई किया और किस राज्य में आपने का एग्जाम था, एग्जाम कंडक्टेड स्टेट। फिर यहाँ पे स्कूल, इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, लिखने के लिए स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। देखिए अब बिहार बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, उनका तो अभी सिर्फ ऑनलाइन रिजल्ट आया है, तो मार्कशीट मांग रहा है। तो मार्कशीट आपके पास है नहीं, वो तो इंटरनेट वाला मार्कशीट है। फिलहाल वो परसुइंग चूज करके एमआर का फॉर्म भर सकता है, लेकिन जो पास हो चुका है, जिनके पास मार्कशीट है, वो मार्कशीट पास चूज करके और यहाँ पे मार्कशीट को अटैच करेगा पीडीएफ में। 300 KB से कम होना चाहिए, फिर सेव एंड प्रोसीड करना। तो इस तरह से आप अपना जो है 10th की जानकारी को भरेंगे। जो भी एमआर से फॉर्म भर रहा है वो सिर्फ 10th तक ही जानकारी को भरेगा, 12th की जानकारी जो है वो नहीं भरेगा। अगर वो 12th तक पढ़ा है तो 10th 12th दोनों की जानकारी भर सकता है। तो ऐसे आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अब देखिए अगले स्टेप में यहाँ पे 12th की जानकारी पूछ रहा है, तो हमने जो है एसएसआर के लिए भी टिक किया हुआ था, इसलिए एसएसआर का यहाँ पे एसएसआर 12th पास पे है, तो 12th में यहाँ पे जो है हमको भरना होगा जानकारी। तो देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश का, लैंग्वेज का पूछ रहा है मार्क्स, यहाँ पे आपका इंग्लिश में कितना मार्क्स है, यहाँ पे आपको फिर पूछ रहा है कि लैंग्वेज में कितना मार्क्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी की जानकारी भरेंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। और एनी अदर कोई सब्जेक्ट है तो उसको भरेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश तो कंपलसरी होता है,
लैंग्वेज आप हिंदी मान लीजिए, तो मान लीजिए हम इंग्लिश में यहाँ पे मैक्सिमम हमारा 100 का था, हमको मिला 50, हम इसको हिंदी मान लिए तो इसको हम यहाँ पे 100 में लिख देंगे, मान लीजिए 50। फिर फिजिक्स में हमको 100 में मिला है, मान लीजिए 60। फिर केमिस्ट्री में 100 में मिला है 60, मैथ में मिला है 100 में मिला है हमको 60। तो ऐसे हम क्या करेंगे, भर देंगे। अगर हम बायोलॉजी पढ़े होते तो बायोलॉजी की जानकारी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ टोटल मार्क्स वो ऑटोमेटिक जोड़ेगा, आपको इससे कोई टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे देखेंगे तो एडिशनल सब्जेक्ट किसी के पास होता है, वो ऐड नहीं होता है, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे जैसे है वैसे मार्कशीट पे जानकारी भर दीजिए। यहाँ जो भी कैलकुलेट कर रहा है कैलकुलेट करने दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको उसी तरह से 12th का मार्कशीट का सीरियल नंबर, किस राज्य से आपने पढ़ाई किया, किस राज्य का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, फिर यहाँ पे स्कूल का नाम और 12th का बोर्ड का नाम क्या था आपका, वो बोर्ड का नाम यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा। सभी बोर्ड की जानकारी शो करेगी और बोर्ड का यहाँ पे जो 12th का मार्कशीट है उसको चूज करके सेव कर देंगे, यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपको जो है 12th की जानकारी भरना है, अगर आप SSR को यस किए हैं तो ही। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको सेंटर प्रीफरेंस 1 देना है, तो यहाँ पे आप अपना राज्य चूज करेंगे पहले। अब उस राज्य में जहां जहां एग्जामिनेशन सेंटर बनाएंगे वहां देखने को मिल जाएगा। दूसरा सेंटर किसी दूसरा राज्य को चूज करना होगा, क्योंकि एक राज्य में मैंने देखा कि एक ही जगह था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा जो है राज्य यहाँ से चुनाव कर लेंगे और वहां जहां भी हमको नियरेस्ट लगेगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। तो आपको अपना एग्जाम सेंटर 3 प्रीफरेंस यहाँ देना जरूरी है। फिर यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना है और यहाँ पे टिक करके सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अगले स्टेप में आपका जो है एप्लीकेशन फी जमा करने का आएगा, तो यहाँ पे आपका जो भी है फी शो करेगा। यहाँ पे आपको जो है SBI ई-पे, बिल्डेक्स 2 ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई भी चुनाव करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे। हमने फ्रेंड्स बिल्डेक्स का चुनाव करके आगे पेमेंट का जो है ऑप्शन चूज किया है, तो यहाँ पे देखेंगे UPI, QR कोड, नेट बैंकिंग 2 ऑप्शन मुझे मिलते हैं। हम QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट जमा कर सकते हैं और यहाँ पे पेमेंट जमा करने के बाद से UPI का भी ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे या UPI या स्कैन, कोई भी ऑप्शन के थ्रू हम पेमेंट जमा करके पेमेंट प्रिंट आउट निकाल लेंगे। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल के अपना हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने जाना अग्निवीर, नेवी, MR और SSR का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।